हेलो दोस्तों, ट्रेन वे सौरभ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑटो स्किलिंग के बारे में, जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। लोड बैलेंसर, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, हमारा ऑटो स्किलिंग एंड लोड बैलेंसर का पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो ऑलरेडी हमने 2 सर्वर क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे मैंने EC2 इंस्टांस बनाए थे, तो हमने 2 सर्वर क्रिएट कर लिए हैं जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट IP पे वर्क कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर भी बना लेते हैं। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने बनाया था, तो इसको मैं इजीली फास्ट फास्ट क्रिएट करता हूँ, लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप को। तो सबसे पहले मैं लोड बैलेंसर पे जाता हूँ, क्रिएट अ लोड बैलेंसर कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ ही वर्क करेंगे। क्रिएट अ लोड बैलेंसर पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लोड बैलेंसर का नेम दे देता हूँ, न्यू सर्वर लोड बैलेंसर। मैंने यहाँ पे न्यू सर्वर लोड बैलेंसर नेम दे रखा है। यहाँ पर BPC वगैरह सब कुछ सेम ले रखा है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ EC2 जो मैंने बनाया था किस जोन में है। तो हमें सेम जोन को यहाँ पे एटलीस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दूसरा भी जोन ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तीनों को ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे तीनों लोड बैलेंसर में नेम ले रखे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में आपने अगर सिक्योरिटी ग्रुप पहले बना रखी तो आप वहाँ से वो ले सकते हो, अदरवाइज आप नई न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सिक्योरिटी ग्रुप बना रखी थी, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है। और मैं यहाँ पर जाऊँगा टारगेट ग्रुप में, तो क्रिएट अ टारगेट ग्रुप करता हूँ। सबसे पहले मैं टारगेट ग्रुप जाऊँगा और टारगेट ग्रुप में क्या करूँगा, टारगेट क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी किसके साथ टारगेट मैचिंग करना है, तो मैंने इंस्टांस बनाया था, तो मैं इंस्टांस को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं टारगेट नेम दे देता हूँ। तो मैं सर्वर टारगेट के नेम से मैंने यहाँ पे नेम दे रखा है। HTTP मैंने यहाँ पे पोर्ट 80 अलाउ कर रखा है, और सिंपल सा रहेगा हमारा। यहाँ पे क्रिएट अ टारगेट कर देते हैं। टारगेट ग्रुप में हमारे पास जो सर्वर में अटैच थे, जो EC2 सर्वर जो मैंने क्रिएट किए थे, उनको क्या करता हूँ, मैं इसके साथ क्रिएट कर देता हूँ और अटैच कर देता हूँ। तो सिंपल से हमारे टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गए हैं। और आप देख भी सकते हो कि हमारे, देखो अभी यहाँ पे इन यूज मेरे खा रहे हैं। आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो हमारे पास शो करने लगेगा। रजिस्टर पर जाता हूँ मैं। यहाँ पर दोनों टारगेट जो हमारे बने थे, इसको मैं इंक्लूड करता हूँ और यहाँ पर रजिस्टर कर दूंगा। तो ये हमारे रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिखाने लगे, ये हमारे जैसे हेल्दी हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर हेल्दी में जो क्लियर दिखाने लगेंगे टारगेट। उसके बाद मैं लोड बैलेंसर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने टारगेट बनाया है वो हमारे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। सर्वर टारगेट के नाम से मैंने टारगेट बनाया था, उसको मैंने क्या किया, लोड बैलेंसर में अटैच कर दिया। तो ये तो आपका लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया। आप इस डोमेन को यहाँ पे जाके ओपन करोगे तो दोनों वर्क करने लगेंगे। जैसे स्टेटस हेल्दी होता है, तो स्टेटस हेल्दी होने तक वेट करेंगे, उसका नो इशू बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर भी किया था। तो अब मैं जाता हूँ ऑटो स्केलिंग पे। ऑटो स्केलिंग करने के लिए मैं जाता हूँ, ऑटो स्केलिंग पर जाऊँगा। यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ऑटो स्केलिंग। और ऑटो स्केलिंग करने के पहले मैं जैसे एक हमारे पास जो सर्वर था EC2 इंस्टांस पे जाता हूँ। मैंने 2 सर्वर क्रिएट किए थे, एक सर्वर 1 एक सर्वर 2। सर्वर 1 की IP यहाँ पर जैसे मैंने ये ओपन किए थे, एक बार चेक कर लेता हूँ सर्वर 1 की IP कौन सी है। सर्वर 1 को मैंने सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे 198। तो हमारे पास ये सर्वर 1 की IP है, ठीक है। 198 वाली जो हमारी सर्वर 1 की IP है। तो मैं इसी वन को क्या करता हूँ, इसकी एक AMI क्रिएट कर लेता हूँ, अमेजोन मशीन इमेज, जिससे मैं काम होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक्शन पर जाऊँगा, इमेज एंड टेम्पलेट्स। यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट अ इमेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज का नेम दे देता हूँ सर्वर 1 इमेज, और मैंने यहाँ पे सर्वर 1 लिख दिया है और इमेज। मैंने दोनों यहाँ पे नेम सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, क्रिएट इमेज कर देता हूँ।
ये तो मैंने अभी इमेज क्रिएट करके रखी हुई है, आप यहाँ पे इमेज पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम वगैरह चेंज करके रखा था, तो मैंने यहाँ पे देखा हमने सर्वर वन इमेज बनाई थी, हमारी इमेज आ गई। अब यहाँ पे आप इसका नेम भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम सर्वर वन वन सर्वर वन इमेज दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये तो हमारी इमेज हो गई थी। अब इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर ऑटो स्केलिंग पर जाऊंगा। क्रिएट ऑटो स्केलिंग, यहाँ पे मैं ऑटो स्केलिंग का नेम दे देता हूँ न्यू ऑटो सर्वर। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम नेम दे रखा है न्यू ऑटो सर्वर। यहाँ पर दिखा रहा होगा लॉन्च टेम्पलेट, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले टेम्पलेट बना रखा है, तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट एंड लॉन्च टेम्पलेट कर सकते हो आप। तो हमारे पास पहले बना हुआ रखा है, तो मैं उसको नहीं लूँगा, लेकिन मैं ऑलरेडी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा लॉन्च टेम्पलेट पे, टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्वर वन टेम्पलेट। मैंने यहाँ पे सर्वर वन टेम्पलेट दे रखा है, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहते हैं। और आप इसको जाओगे, आप जैसे इमेज थी ना, उस इमेज को ही लेना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ पे सर्वर वन टेम्पलेट करोगे, तो आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपने इमेज बनाई थी अमेजोन मशीन इमेज, तो आप यहाँ को अमेजोन मशीन इमेज को क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे। आपने यहाँ पे देखो सर्वर वन इमेज बना रखी थी, आपने उसको सिलेक्ट किया। इंस्टेंस टाइप आप डिफॉल्ट दे सकते हैं यहाँ पे फ्री टीयर, जैसे आप एजेट जैसे EC2 सर्वर पे काम करते थे, सेम आप यहाँ पे करोगे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो फ्री टीयर हमारा T2 माइक्रो, मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर की पेयर लेना है तो की पेयर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्लाउड के नाम से की पेयर आ रही है, सिंपल से की पेयर आ जाएगी यहाँ पर, क्रिएट कर रखा है। और सिक्योरिटी ग्रुप लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर अटैच कर दो, नहीं तो आप एजेट छोड़ दो। तो मैं एक काम करता हूँ, लेना है तो मैं ले लेता हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप लिया था, मैं उसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर आपको स्टोरेज वॉल्यूम का बैकअप वगैरह सब कुछ लेना है तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप एक सिंपल सा क्रिएट अ टेम्पलेट कर दो। तो हमने सिंपल सा क्रिएट या टेम्पलेट किया था, वो हमारा क्रिएट हो गया है। और आप इसको व्यू करना चाहते हो, आपको कैसे व्यू कर पा रहे हो तो आप कर पा रहे हो, देख लिया। सर्वर वन टेम्पलेट बनाया था मैंने, उसको सिलेक्ट कर लिया। बाकी जो हमारा पुराना था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। सर्विस आप ट्राई करने के बाद आप डिलीट जरूर कर दिया करो, टर्मिनेट कर दिया करो, क्योंकि आप फ्री रिसोर्स में आप स्टूडेंट अकाउंट में यूज़ कर रहे हो, अपने पर्सनल अकाउंट को यूज़ कर रहे हो, तो आपकी बिलिंग वगैरह आ जाती है, तो इसको आप लोगों को मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहा करो। यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाओगे तो माने हमने यहाँ पे माई टेम्प इमेज के नाम से मैंने यहाँ पे बनाया था, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। ओके, मैं देख लेता हूँ, ये बनाई थी, ये आ गई, वो ऑलरेडी डिलीट हो गई। अपने देखो सर्वर वन टेम्प के नाम से मैंने बनाया था, तो आपको देखो दिखा रहा है इंस्टांट टाइप T2 माइक्रो है। अब ये सर्वर है, सिक्योरिटी ग्रुप ने लिया है तो वो है, क्लाउड की पेयर आ गया है, अमेजोन आईडी आ गई, डिफॉल्ट में अपना वर्जन जो डिफॉल्ट वन ले रखा है वो है, डेट वगैरह प्रॉपर इसमें सब कुछ आ गया है। तो आप यहाँ सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, और यहाँ पे आप लोड बैलेंसर ले सकते हो, तो डिफॉल्ट में कोई भी ले लो। तो EC2 में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे साथ कौन से सर्वर काम कर रहे हैं। वन चल रहा है तो सी लेके रखा हुआ है, तो ए ले रख के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ए पर ही लेता हूँ सबनेट। तो यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, ए। मैंने ए को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर, और सिंपल से इसको क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा।
नो लोड बैलेंसर, अगर आपको लोड बैलेंसर अटैच करना है तो आप लोड बैलेंसर अटैच कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हो। तो हमने अटैच कर लेता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। तो अटैच टू एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। सर्वर टारगेट हमने लिया था वो आ गया है। जब लोड बैलेंसर जो मैंने बनाया था वो भी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। बीपीसी को अटैच करना है तो आप बीपीसी को अटैच कर सकते हो। अगर आप हेल्थ चेक यहाँ पर टाइमिंग सेकंड कितना कम ज़्यादा कर सकते हो तो आप वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया है। कैपेसिटी अगर आपको लेना चाहते हो तो कैपेसिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिट्स ऑफ नंबर इंस्टांस कितना लेना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटी बन रखता हूँ यहाँ पर, और मैक्सिमम यहाँ पर कैपेसिटी मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं मिनिमम 2 कर देता हूँ। टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग रखना है, नो स्केलिंग रखना है। टारगेट पे जाओगे तो आपको इस तरीके से कहा रहा है कि वॉल्यूम कितना चाहिए, कितने सेकेंड, टारगेट पॉलिसी, सीपीयू यूटिलाइजेशन का चाहिए, किसका चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं नो स्केलिंग पॉलिसी के साथ काम करूँगा। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबको जो एजेट है सबको सेम छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, कैपेसिटी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हुआ तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, नो इशू। सिंपल से मैंने यहाँ पे बंद लेके रखा हुआ है और मैंने इसको क्या किया, नेक्स्ट किया। नोटिफिकेशन लगाना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मली छोड़ दो। और ये आपने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। ये आपका ऑटो स्केलिंग क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो हमने सिंपल से ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट कर दिया है। ये हमारा अपडेट होने में टाइम लेगा। जब तक मैं यहाँ पे जाऊँगा AC2 पर ही लो क्लाउड उसको देखता हूँ। लोड बैलेंसर में देखना आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे यहाँ पर। सर्वर को सिलेक्ट किया, रिसोर्स मैप पर जाऊंगा यहाँ पर। अभी एक्टिव हमारे पास पहले 2 दिखा रहे थे, अभी हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो हमारे ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो जो हमने लोड बैलेंसर बनाया था उस पर हमारी IP चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे लोड बैलेंसर वर्किंग में है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 198 दिखा रहा है, कहीं तो 236 में चेंज हो रहा है ना IP। ये आपकी लोड बैलेंसर भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। और लोड बैलेंसर में देखना आपके हेल्थ चेक यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गए होंगे, 3 हो गए हैं टारगेट्स पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो मैंने सर्वर बनाया था, यहाँ पे भी आपके सर्वर इंस्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। आप देखोगे इस सर्वर को एक्टिव करके देखना है। तो ओपन करता हूँ एड्रेस, इसका मैंने HTTPS है तो ऐसे यहाँ पे हटा देता हूँ। आप ओपन करके देखोगे तो हमारा जो सर्वर 1 की IP थी 198, तो हमारी देखो इसको इस इंस्टांस ने पूरा फैच कर लिया है। मैंने बताया था ना आपको जो सर्वर 1 की IP है, आपने जो सर्वर 1 की इमेज बनाई थी तो अपने यहाँ पे देखो ये जितने भी सर्वर क्रिएट होंगे इसके उस पर हमारी ये IP जाती रहेगी। और जैसे मैंने यहाँ पे अटैच किया था तो देखो यहाँ पे अटैच हो गया। अगर आप इस सर्वर को टर्मिनेट कर देते हो, सर्वर 1 को यहाँ पे आप टर्मिनेट कर देते हो, तब भी आपका देखो वहाँ पे डेटा रहेगा। देखो यहाँ पे आपने इसको टर्मिनेट किया तब भी आपका यहाँ पे डेटा रहा। अब लोड बैलेंसर पे आप जाके देखोगे तो एक आपका अनहेल्दी दिखा देगा यहाँ पर। देखो ये हो गया, ये आपका डिस्क टर्मिनेट ही कर दिया है तो इस वजह से हो गया। तो ये आपका देखो ऑटो स्केलिंग कितनी इजीली और कैसे वर्क कर रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग भी ऑटो स्केलिंग को करके देखना। और प्लीज़ कमेंट भी करना। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। लेकिन आप सर्विस को एक्टिव करने के बाद सारी सर्विस को डिलीट भी जरूर कर देना। तो मैं एक्शन पे लोड बैलेंसर पे जाता हूँ, लोड बैलेंसर को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऑटो स्केलिंग भी, टारगेट, सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा, सर्वर को भी डिलीट कर दूंगा। इस बार हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे लैम्डा,
लेमडा कवर कराने के बाद मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन कवर कराऊंगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना।